Welcome, my dear students. Let's go and enjoy another topic, imperative sentence. imperative sentence के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं. imperative sentence, imperative sentence आदेशात्मक वाक्य. क्या है भाई? आदेशात्मक वाक्य. ऐसे वाक्य जिसमें आदेश प्रकट होते हैं. मीन्स यदि किसी ने लिखा कि ही सेड कामा टू कामा है, और इसने लिखा सिट डाउन. अब अगर ऐसा सेंटेंस अपन को मिलता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सेड या सेड टू, चाहे जो सभी को वाक्य के अनुसार, किसके अनुसार? वाक्य के अनुसार क्या करते हैं? ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिड या एडवाइज्ड, या जैसा आपका सेंटेंस है वैसा. तो चूंकि यहाँ सेड है और एक सिट डाउन यानी किसी को भी आदेश दिया जाता है. इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? पहले ही लिखेंगे ही, और ये सेड जो होगा वो हो जाएगा ऑर्डर्ड. क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड. और कामा एंटेड कामा को रिमूव करेंगे. यहाँ क्या करेंगे भैया? कामा एंटेड कामा को रिमूव. और रिमूव करने के साथ अपन यहाँ यूज कर देंगे टू. क्या यूज कर देंगे? टू. और टू के साथ सीधे वाक्य को उतार देंगे, सिट डाउन. मीन्स सबसे पहले वाक्य देखते हैं. वाक्य अगर आदेशात्मक है, सिट डाउन वर्ब से शुरुआत है, तो वर्ब को सीधे क्या करेंगे? सीधे उतारेंगे. और सेड टू को क्या करेंगे? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देंगे. तो ये तो आदेश मिलता है. चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं. अगला सेंटेंस सपोज कीजिए लिखा है शी शेड प्लीज गिव मी योर कॉपी. प्लीज गिव मी योर कॉपी. एक बात आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई. का दिमाग में रहना चाहिए? अगर किसी भी सेंटेंसवा में प्लीज और काइंडली ई आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसवा को जब भी आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे. किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे. तो चलिए करते हैं. सी रिक्वेस्टेड. अब रिक्वेस्टेड क्यों बदलते हैं? रिक्वेस्टेड एक निवेदन है, और प्लीज किस लिए यूज है? किसी भी निवेदन के लिए. और निवेदन के लिए अगर हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. प्लीज को रिमूव कर दो, और फिर कामा एंड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करिए, और यहाँ लगा दीजिए गिव. और यहाँ मी जो है वो शी के अनुसार हर हो जाएगा. किसके अनुसार? शी के अनुसार हर हो जाएगा. हर हो गया. और योर, चूंकि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऐसे उतार देंगे, योर कॉपी. ठीक. अब अगला सेंटेंस और ले लेते हैं. सेंटेंस क्या लेंगे कि यदि लिखा है द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन, टेक द मेडिसिन
प्रॉपरली, प्रॉपरली। डॉक्टर का कंडीशन एक बात आप सुन लीजिए, कौनो भी डॉक्टर होगा तो आपको खाली सलाह देता है। क्या देता है? सलाह ही देगा, इसके अलावा कभी वो आदेश नहीं देगा। और डॉक्टर आदेश देता है नर्स को, आपको क्या देगा? सलाह। तो सलाह देगा तो इसके लिए एडवाइस लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे? एडवाइस। एडवाइस लगाइए, ये हम लगाएंगे भैया एडवाइस। क्या लगाएंगे? एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड कामा टू कामा रिमूव करेंगे टू से, टू टेक द मेडिसिन प्रॉपरली, प्रॉपरली। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, बहुत अच्छे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि वाक्य को बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहला वाक्य आपको मिला तो लगा कि भैया आदेश हुआ, का बा आदेश। और दूसरा वाक्य मिला तो इसमें प्लीज लगा है, काइंडली लगा है। यदि प्लीज और काइंडली लगा है तो इसका मतलब वो वाक्य का है, वो है रिक्वेस्ट, कोनो का निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है? निवेदन। निवेदन कर रहा है तो ये करेंगे रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड करने के बाद अपना प्लीज जो होगा वो कर देंगे रिमूव। ठीक है, फिर डॉक्टर की बात आएगी तो एडवाइस देगा, वो पेशेंट को हमेशा एडवाइस देता है तो इसलिए एडवाइस लगा देंगे। अब सपोज कीजिए कि कोनो ऐसी वाक्य आती है जिसमें वो क्या करता है? लिख देता है द बॉय सेड, द बॉय सेड डोंट गो देयर, डोंट गो देयर मीन्स ई हो गया निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव। और निगेटिव में दो कंडीशन आती है। पहली फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट ये क्या लिखेंगे? द बॉय ऑर्डर्ड, द बॉय ऑर्डर्ड। अब यहां निगेटिव है तो इसलिए इसके पहले नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। निगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे और उसके बाद टू लगाएंगे और इसको लिख देंगे गो डियर। और दूसरा कंडीशन आता है कि अगर आपका वाक्य क्या हो? निगेटिव हो, तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दो। किस में बदल दो? फॉरवर्ड में। द बॉय फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का सेकेंड फॉर्म है फॉरवर्ड। द बॉय फॉरवर्ड, फिर अब नॉट को लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉरवर्ड मीन्स ही होता है मना करना। अब मना करने की बात हो गई तो डोंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ नॉट भी लगाओ, सीधे टू लिखो और गो दिया, गो दिया। इस तरह से आपके इंट्रो इंपरेटिव सेंटेंसेस में केवल 4 ही कंडीशन आती हैं। 4 कंडीशन में एक कंडीशन आएगी आदेश के लिए, इसमें आदेश से आप ऑर्डर में चेंज करेंगे। एक कंडीशन आएगी आपकी निवेदन के लिए, काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज, तो उसे आप रिक्वेस्टेड करेंगे और रिक्वेस्टेड करने के बाद ये वाक्य को हटा देंगे। किसको? प्लीज को। अब प्लीज को हटाएंगे फिर क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अब अगला एक कंडीशन आता है एडवाइस, निवेदन एडवाइस। तो एडवाइस अगर आता है मीन्स अगर कोई वाक्य से मिलता है कि आपको सलाह दे रहा है तो एडवाइस लगा देंगे और उसके बाद वाक्य को उतार देंगे। तीसरा कंडीशन और चौथा कंडीशन आता है कि कोई भी वाक्य आता है उसमें आप निगेटिव में अर्थ देते हो, तो या तो आप ऑर्डर लगा के नॉट लगाएं, एडवाइस लगा के नॉट लगाएं, रिक्वेस्टेड लगा के नॉट लगाएं, ऑर्डर लगा के नॉट लगाएं, या तो किसी भी कंडीशन में फॉरवर्ड लगा दें या फॉरवर्ड लगा दें और वाक्य को ऐसे ही बदलकर जो है इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। अगर इस पूरे सेंटेंसेस को समझाने के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई समस्या मौजूद होती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ हमसे छूट रहा है या आपको लगता है ये समझ में नहीं आया तो हे भैया कमेंटवा जरूर करेंगे।
कमेंट करेंगे और कमेंट करके इसमें लिखेंगे। और ये आप चाहते हैं कुछ और पढ़ना तो उसे भी कमेंट में लिखेंगे। और इस कमेंट के साथ और आपको जो भी पसंद आता है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सम्राट इंग्लिश 007 को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वेलकम। थैंक यू।